आपके जो कृष्ण जी हैं वो चंद्रवंशी, सत्य है। और हमारे जो राम जी हैं वह सूर्यवंशी हैं। हाँ, अर्थात कहने को मतलब यही है कि सूर्य के प्रकाश के आगे और चंद्रमा को प्रकाश एकदम तुच्छ लगे, यानी फीको फीको हो जाए। तो हमारे जो राम जी है ना वो रघुवंशी सूर्यवंशी तो बड़े है गए, आपके कृष्ण जी चंद्रवंशी, चंद्र छोटा तो कृष्ण जी वो छोटे ही माने जाएंगे। तो हमारे कहने को अभिप्राय केवल ये है कि आप कृष्ण जी को छोड़ के और राम जी की भजना करो, सीताराम 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 रटो करो। नहीं, ऐसा नहीं है सके है, वो नहीं है समय, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी बड़े हैं आपके राम जी सो। अरे हम तो बड़े के नाम जप्यो करे हैं, छोटे को नाम नहीं जपे। कैसे बड़े? सुनो प्रमाण सुनो। हाँ। अरे राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। सूर्यवंश में राम तुम्हारा, चंद्रवंश में कृष्ण हमारा। वंश में राम तुम्हारा, चंद्रवंश में कृष्ण हमारा। हे रवि ताप, ओहो बड़ी जोर से गर्मी लग रही है। सूर्य भगवान ने छिप जाओ, शीतलता प्रदान करो, अन्य अन्य जल रहे हो है। हाँ ते रवि ताप शशि मोद बढ़ैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। सूर्यवंश में राम तुम्हारा, चंद्रवंश में कृष्ण हमारा। तेरा भी ताप सची बोध बढ़ैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। जा समय आपके सूर्यवंशी श्री सूर्यदेव ने कहे हैं ना, तो सबके तन मन प्राण अकड़ाए भी लग जाएं, जर भी लग जाएं, जीव जंतु घबराए भी लग जाएं। सुंदर वृक्ष की छाया देखे हैं और कहे हैं हे सूर्य नारायण भगवान ने अपनी गर्मी ने कम कर ले हो। और जा समय चंद्रदेव प्रकट होए हैं तो सबके तन मन प्राण शीतल है जाए। अरे जो जराए के भस्म करके मार से वो बड़ो भयो कि सबको शीतलता प्रदान करके वाकी कपन पपन को भुजा के शांत करके वाको शीतल करके वाको जीव दान दे, वो बड़ो भयो। या सब बड़े हमारे श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। या सब बोलो राधे श्याम मुरलीधारी। यूं बताओ कृष्णदास जी, हाँ जी, केवल या गर्मी ही लेके चल ले हो, सर्दी की ओर तो झांको ना ले। सर्दी के चरण में प्रवेश कर जाओ, इन जीव जंतु की बात छोड़ो, अपने शरीर की बात करो। जब शीतकाल पड़े ना, सीरी सीरी प्यार चले, पपैया उड़ जाए, और इतनी सीरी सीरी प्यार चले कि सबरे घर में चुप घुसे रही और प्रार्थना करे रजाई में घुसे घुसे, हे सूर्य भगवान आप कब निकलोगे, हे चंद्र भगवान आप कब छिपोगे। यूं बताओ, यदि हमारे सूर्य भगवान नहीं निकले तो आपके चंद्रदेव तो सब शीतल ही शीतल कर देंगे। प्रमाण दो। या तो सुनो, बढ़ेगी हमारे राम जी, कैसे बढ़ेगी? अब हम आपको प्रमाण दें, ध्यान से सुनो। देव प्रमाण देव। अब कृष्ण जन्म पितु मात जनाया, और राम जन्म अब धरी सुख पाया। कृष्ण जन्म पितु मात जनाया, राम जन्म अब धरी सुख पाया।
बात बतावे आपके कृष्ण जी की सूरता की वीरता की, आप जो कह रहे हो ना कि बड़े ही, हाँ जी बताओ, कितने बड़े ही बताए? बता दो। आपके कृष्ण जी को जन्म कहाँ भयो आपको पता होगी? पता तो है, आप बताओ। मैंने आप नहीं पता, हमें तो पता है, आप कह रहे हो तो आप बताओ। कहाँ भयो? मथुरा में भयो। मेलन में भयो? अरे मेलन में? मेलन में भयो कि जेल में भयो, यो बता। कंस के कारागार में भयो। कारागार में जन्म भयो। हाँ। और कारागार में जैसे जन्म लियो तो वहाँ डटे ना है, चोरन की तरह के सूप में बैठ के छोटे से बन गए एकदम बाल गोपाल, और वसुदेव जी मुड़ पर धर के सूप यमुना पल्ली पार बसे भय गोकुल गांव में। आपके वो सूरवीर जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हो ना, चंद्रवंशी जिन सूरवीर बताए हो, हाँ। उन्हें गोकुल गांव में नंद गोप के घर में चुप ही घुसाया कि यहीं बैठ जाओ, कंस से पता पड़ गई तो कंस चट्ट ही मार दे। और यहाँ देखो हमारे राम जी की उदारता, हा 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 हा। आपके कृष्ण जी को जन्म भयो रात्रि के 12 बजे, मेलन में ना गया, कंस की जेल कारागार में भयो। और कारागार में जन्म कौन को भैया, कौन रहे? चोर। साहूकार बड़े आदमी जेल में ना रहे, चोर जेल में रहे, और चोरों को जन्म ही जेल में हुए हैं। और यहाँ देखो हमारे राम जी की सूरता वीरता उदारता, जन्म भयो रात में नहीं, दिन के 12 बजे भयो। और आपके कृष्ण जी को जन्म भयो तो माता पिता को बड़ो कष्ट मिलो, दुखी रहे, परंतु यहाँ जा समय हमारे राम जी को जन्म भयो न, जन्म होते ही दासी ठुमका लगा के नाचने लग गई है, खबरिया राजा को दूंगी सोना। आपके कृष्ण जी को जन्म भयो तो काऊ में ना गायो कि खबरिया और फलाने दूंगी सुनाए जन्म कृष्ण को भयो। हमारे राम जी की गाई कि खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, मेलन में लाला में जन्म लियो। अब यूं बताओ कि जन्म लेते ही और चोरन की तरह से दूसरे के घर में, दूसरे के गांव में चुप जाके कायरन की तरह से बैठ जाए, भू बड़ो भयो कि रंगन मंगल है जाए, बधाई बंध जाए, भू बड़ा भयो। या सो आए हैं हमारे राम जी, एक बार हाथ उठाओ, धनुष। सुना, अब हम तुमको प्रमाण दे रहे हैं, जो जो बात तुमने कही है ना, यही के ऊपर हम प्रमाण दे रहे हैं। आपके राम जी कायर ही, अरे कायर निजी घर पासा करते, और सूरवीर सब जग में विचरते। अरे राम कायर निज घर पासा करते, सूरवीर सब जग में विचरते। ओ कायर निजी घर पासा करते, सूरवीर सब जग में विचरते। ब्रज ही कृष्ण आनंद बधैया, उबरे हमारे कृष्ण कन्हैया। जय कृष्ण आनंद दिवैया, हरे हमारे कृष्ण कन्हैया। आपके राम जी है कायर, कैसे? मेलन में ही जन्म ले लिया, मेलन में ही खेल दिए। और जो है हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी हैं सूरवीर, कैसे? जो दिन देखो ना रात देखो, जन्म लियो, जन्म लेते ही चल दिए। चलो भैया चलो। हाँ, और जब ब्रज में नंद भवन में पहुंच गए गोपाल, तो कन्हैया को ब्रजवासी ने कितना सुंदर उत्सव किया, और सब गोपी गा रही कि अनोखो जायो ललेना, मेरे गन में सुन आई। हो जाओ मेरा, मेरे दिल में सुनाई। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद को हाथी घोड़ा पूरे गोपाल की। आनंद को हाथी घोड़ा
तीनों रानी ने और महाराज दशरथ जी ने खिला लिए। यहाँ तो सबरो ब्रजमंडल 84 कोस को ब्रजमंडल नंद भवन पहुंच गया और बाबा ने हीरा मोती और जो है पुखराज पन्ना रुपया पैसा दान दक्षिणा गैयान के जो सींग है वो 100 मड़वाए के, गैयान के जो खुर है वो चांदी 100 मड़वाए के, 2 लाख ब्राह्मणन के लिए गौदान किया हो। गौदान हमारे राजा ने काऊ को कछु दिया, कछु नहीं दिया, 1 रुपया ना मिला काऊ को। बात बताओ, तुम कह रहे हो कृष्ण जी की बधाई भई, सोनो चांदी लुटायो, हीरा पन्ना लुटाए, गैया बछड़ा लुटाए, और का एक आध गैया तुम्हें मिल गई सोने वो मिलिए। मैं तो ऐसा लगा कछु ना मिल गया। अरे मिलिए सुना क्या कह रहे हो, कृष्ण जी सूर्यवंशी सूरवीर हाँ, यानी रात्रि में चोरन की तरह से चलेंगे तो सूरवीर रहेंगे। और का एक बात कह रहा हूँ, यदि रात्रि में हमारे सूर्यवीर यानी सूर्यदेव कौन श्याम थे ना, तो आपके जो कृष्ण जी बन रहे हो सूर्यवीर, कल से आम का पट्टे पकड़ ले तो आपके कन्हैया जी है सारी सूरता वीरता सबरी जो है काए धरी रह जानती घुस्यामती। हाँ ऐसे कैसे बात सुनो। का प्रमाण दे दो। देखो प्रमाण हम देंगे कैसे हमारे राम जी बने। बड़ा बताओ। अरे कृष्ण तुम्हारा प्रजा कहाया और राम हमारा राजा तुम्हारा। राजा प्रजा बहु अंतर भैया पर हमारे हम तुझैया। प्रजा मोहन भैया बड़े हारे राम रमैया। अब हम तुमको प्रमाण दें कि हमारे राम जी कैसे बड़े। बताओ। आपके जो कृष्ण जी हैं वो है प्रजा और हमारे जो राम जी हैं वह है राजा। आप ये बताओ, राजा बड़ा हो कि प्रजा बड़ी हो? प्रजा बड़ी हो है। प्रजा बड़ी हो। और का अरे जब प्रजा नहीं होगी तो राजा राज कौन पे करेगा? राजा तो एक है, प्रजा अनेक है। राजा तो बेचारा ठन पाल बदन गोपाल है और प्रजा ही राजा के संग में नहीं चलेगी करेगी तो राजा तो अकेला ही घूमता रहेगा और एक गिलास पानी ना पिवावेगा। राजा यदि देखभाल न करेगा तो प्रजा को कोई लूट लेगा, कोई चोर चक्का लूट लेगा। देखो राजा प्रजा को जो संबंध है वो बड़ा विचित्र है। या प्रश्न छोड़ो, ये मिलो भयो दो। बात ये है, अच्छा आप सब बताओ राजा बड़ा हो कि प्रजा बड़ी हो? इनकी बात ना मानेंगे आप संत समाज के। राजा बड़ो की प्रजा बड़ी? राजा बड़ो, राजा बड़ो, क्योंकि जब राजा ही नहीं हो तो प्रजा को काम काहे भैया। राजगद्दी पर राजा बैठे ये अलग बात है कि वाके संरक्षण बन के प्रजा रहे। तो देखो अब राजा के आगे यदि प्रजा को नाम लियो जाए, राजा की जय जयकार छोड़ के यदि प्रजा की जय जयकार करी जाए तो कुछ अच्छो नहीं लगे। या सो आपको कृष्ण जी को छोड़ो और देखो एक बात और बताएं, आपके कृष्ण जी है ना वो ही चोर। और तो चोर पता माखन मिश्री की चोरी। माखन चोर, माखन चोर तो है ही, उन्हें तो काय की चोरी करिए या बातें छोड़ो। खैर पर बात ये है कि चोरन को नाम ले वो और राजा महाराजा के आगे अच्छो नहीं है। या सो हाथन को उठाओ और ये बोलो धनुष। अब सुनो या उनको प्रमाण सुनो। अरे अयोध्या के नपुराम कहाए अजय सुरेश सौ प्रेस पुजाए। अयोध्या के नपुराम कहाए सुरेश सौ
इत वित्ते छोटे मोटे राजा आ जाए तो राम जी की वंदना कर जाए। और यहाँ देखा हमारे श्री कृष्ण चंद्र की समस्त देवताओं की जो नायक इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव ने अनेक बार जो ब्रजमंडल में आके भगवान कृष्ण की पूजा करी है, उनकी स्तुति करी है। सूर्य चंद्र इंद्र यम कुबेर पवन जो अग्निदेव जितने भी देवता है सब आया के हमारे कृष्ण जी की वंदना करने लगे। अरे कहाँ तो ये मृत्यु लोक, कहाँ सुरपुर लोक भैया, जो कहाँ स्वर्ग को राजा इंद्र आके जो स्तुति करे वंदना करे वो बड़ो भयो कि वो बड़ो भयो। या सब बोलो राधे श्याम मुरलीधारी। इंद्र वंदना कर रो, पूजा कर रो, अपनी आंखें से देखो और क्या सुनी भाई बात करे। अरे सुनी भाई न्याय शास्त्र की बात है। हाँ तो कोई पढ़ी भाई सुनी भाई बात कर आंखें से देखी तुम्हें। हाँ तो जो सुनी भाई बात हो वो सत्य नहीं होगी, ठीक है। आंखें में देखी भाई बात हो। और जो आपके कृष्ण जी की एक सूरता वीरता भरी बात आपको और सुनाओ। अरे कृष्ण कुंवरी नार उठारी, अरे राम सिलार सिलार तुम्हारी। कृष्ण कुंवरी नारी उठारी, राम सिलारी सिलारी उठारी। कृष्ण कुंवरी नार उठारी, राम सिलार सिलार तुम्हारी। जड़ चैतन्य बहु अंतर भैया, पर हमारे धनुष भैया। जड़ चैतन्य बहु अंतर भैया, बड़े हमारे। आपके कृष्ण जी की एक वीरता की बात बताएं। सुनाओ। क्या समय कंस से मारवे गए मथुरा में, हाँ तो एक कुब्जा नाम की कोई दासी सुनने में आई है। होगी दासी हती कुब्जा दासी। होगी। हाँ। तो वो राजा कंस को कटोरी में चंदन भर के ले जाई, भगवान शिव के लगा गई और कंस के लगाए। तो आपके कृष्ण जी और वो बड़े भैया वो बलराम जी वो जा रहे। बलराम जी ने कही भैया माथे का चंदन बनाया, उबरी तके की चंदन लगवाए। और की तो बात छोड़ो, चंदन नाम आपके कृष्ण जी के माथे में। तो वह कुब्जा दासी ने और अपनी कटोरी में से चंदन लेके कृष्ण बलराम के मस्तिष्क पर लगाई। तो हमने सुनी कि वो टेढ़ी टेढ़ी अखैर के होते। तो कृष्ण जी ने वह टेढ़ी को और सूधी कर दी, ठीक है। पर यहाँ देखो हमारे राम जी की उदारता वीरता भरी बात कि आपके कृष्ण जी ने तो चेतन को चेतन किया, परंतु हमारे राम जी पति साप से पीड़ित होकर के बनी पत्थर की शिला गौतम नारी। गौतम ऋषि पति के श्राप के कारण गौतम पत्नी अहिल्या मारन में पाषाण की शिला बन के पड़ी भई। और राम जी जैसे ही वहां है कि निकले चरण रज स्पर्श है जाने मात्र सो, और पत्थर में सो सुंदर नारी बन गई और सुंदर बन गई और पति लोग को चली गई। अब यूं बताओ, जो चैतन्य को चैतन्य कर गए वह बड़ा भयो, या फिर जो जड़ को चैतन्य कर गए वह बड़ा भयो, या तो बड़े ही हमारे राम जी हाथ में उठाओ और बोलो सीताराम धनुष। वो बिचारी कुब्जा सात जगह सो वाको अंग टेढ़ो मेढ़ो हो और वापे हमारे कन्हैया ने कृपा कर दी। जो कुब्जा समाज की ठुकराई भाई कोई बात नहीं करे हो, वाको दीन बंधु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपना लियो और अपने चरणन की दासी बना ली। ये तो महान बड़ा काम किया। अब सुनो यहाँ का प्रमाण हम दे रहे हैं। अब चाहे वो 7 जगह तो टेढ़ी चाहे 14 जगह सो टेढ़ी, पर हद तो चेतन नहीं ना। अरे राम शिला ऋषि नारी उधारी और कोई चरित्र रे कृष्ण उधारी।
कुछ करिया बड़े हमारे राम रमैया। गौतम पत्नी अहिल्या जो पत्थर की शिला ही गुरुदेव की आज्ञा सो श्री राम जी की चरण धूरी सो वह बेचारी अहिल्या को उद्धार है गयो। एक जड़ को उद्धार किया आपके राम जी ने। अब यहाँ ब्रज में गोकुल में आ जाओ नंद भवन में। नारद जी के साप सौ कुबेर भंडारी के जो दो पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव, वो दोनों यमुना अर्जुन के वृक्ष बन गए और नंद भवन में जाके वो वृक्ष प्रकट है गए। तो माता यशोदा ने बाल कृष्ण को उखल सौ बांध दिया और मेरे प्रभु तो उन जड़न को उद्धार करने के लिए उनने अपने हाथ बनाए। जब घुटमन चलते चलते और यमला अर्जुन के वृक्ष के पास गए और उनको स्पर्श किया। स्पर्श मात्र सो ही वो कुबेर बालक वहां प्रकट है गए। अरे भैया रामदास, जो एक जड़ का उद्धार करे वो बड़ा भया कि जो दो चरण का उद्धार करे वो बड़ा भया। या सब बोलो राधे। आपके कृष्ण जी ने दो जड़ भगतन को उद्धार कर दिया तो आपके कृष्ण जी बड़े हैं। और का अरे रामदास, ऐसे तो दंडकारण्य वन में कितनी जड़ बुद्धि को हमारे राम जी ने उद्धार करो। यह बात छोड़ो, ये कोई प्रमाण नहीं। अब प्रमाण हम आपको दें कि हमारे राम जी कैसे बड़े। देव प्रमाण। अरे तुम्हारे कृष्ण जी की वीरता की बात सुनो। सुनाई। अरे कृष्ण जला सिंधु रण तज मीरा पर राम 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 रही पीठ मदीना। ध्यान से सुनी हो आप। सुनाओ जी, बड़े वीर है हमारे कन्हैया। कितने बड़े वीर हैं, सब सुन लेंगे बैठे बैठे। बताओ सुनाओ। कोई जरासंध नाम को एक योद्धा हो। जरासंध जरासंध और राजा कंस का सारो हो, बहुत बड़ा बलवान हो वो। हाँ, जो कुछ हो वो हत्ते हो। हाँ, क्योंकि हम तो भागवत जी को पाठ करे नहीं, तो रामायण को पाठ करे। रामानंद भी है तो भागवत जी को कहा मतलब है। सत्य है, सत्य है। फिर बात ये है कि जा समय जरासंध रणभूमि में आयो ना, तो आपके कृष्ण जी और रण छोड़ के भक्ति एक बार ना भागे, 17 बार 18 बार रण छोड़ छोड़ के भाग गई। और यहाँ देखो हमारे राम जी की सूरवीरता। जब तक रणभूमि में सारा रावण चट्ट सो पट नहीं कर दियो, हवा को मार नहीं दियो, तब तक रणभूमि से पीछे नहीं हटे। अब यो बताओ, जो रण छोड़ के भाग जाए वो बड़ो भयो, या रण में खड़ो रहे काल ठोक के वह बड़ो भयो, या तो बड़े हैं हमारे राम जी। हाथ में उठा बोलो धनुष। सुनो, जरासंध से डर के हमारे भगवान भागे नहीं है, वो तो ब्राह्मणन की रक्षा के कारण भागे है। 17 बार जरासंध भाग गयो और 18वीं बार जब जरासंध आयो तो वहां ने ब्राह्मणन को 16,000 ब्राह्मण बुलाए हैं और ब्राह्मणन से कही कि तुम मेरी विजय के लिए पूजा करो, अनुष्ठान करो, मंत्र जाप करो। यदि आज मेरी विजय है गई तो मैं तुमको बहुत धन दूंगा, और यदि आज मेरी पराजय है गई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो मेरे द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणन की रक्षा के लिए ब्राह्मणन को मंत्र सिद्ध करने के लिए 18वीं बार जो जरासंध से युद्ध में सो भाग गए, तब से उनको नाम रणछोड़ भगवान पर गए। अब छोड़न के तो अनेक नाम है, सके या कोई बड़ी बात नहीं।
अब सुनो, हम प्रमाण दे रहे हैं। अरे राम सहाय की कपितल लीला, और जब रावण पे विजय तो कीना। राम सहाय की कपितल लीला, तब रावण पर विजय कीना। हरि कंस सहाय कृष्ण सहाय बिन कंस बधैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण सहाय बिनु कंस हनैया, बड़े हमारे राम। आपके राम जी बहुत बड़े चतुर हैं। कैसे? जो है पिता की आज्ञा से वनवास कर रहे हैं, तो आई तो वो रावण को वध करने के लिए नाम मात्र तो वानरों के पिता की आज्ञा से वन में है। और राम जी ने ना तो अयोध्या से कोई सहयोग लिया, ना अयोध्या की सेना लाई, ना अयोध्या के अस्त्र शस्त्र लिए, ना अयोध्या के हाथी घोड़ा लिए, ना अयोध्या से कोई धन लियो। वन में बंदरन की सेना इकट्ठी कर ली। क्यों इकट्ठी करी? कि बंदर हैं, ना इनके रहने को खर्चा, ना इनके वस्त्रन को खर्चा, ना इनके खावे पीवे को खर्चा। ये बंदर हैं, पेड़ पौधा पे चढ़ेंगे, कंदमूल फल खाएंगे, आपो खाएंगे और हमें वो खवाएंगे। और जब युद्ध करने को काम आवे तो बंदर पत्थर उठावे और एक राक्षस के मुड़े मारे, राक्षस बेचारा राम पे वहीं गिर जाए, मर जाए। तो राम जी ने वानर की सेना से रावण मारो, परंतु हमारे श्री कृष्ण जी ने काऊ की कोई सहायता नहीं ली। अकेले दोनों भैया मथुरा आए और मथुरा पहुंच के रजक धोबी को मार दियो, सल तो सल मुस्टिक चांडूर को मार दियो, कुमरिया पीड़ हाथी को मार दियो। और मथुरा राजा कंस की गद्दी के पास पहुंच गए और एक छलांग लगाई, गद्दी पे पहुंच के और राजा कंस के बार पकड़ लिए, बार पकड़ के घुमा के चट दे पट कर दियो। अरे काऊ की सहायता लेके काऊ को मारे, काऊ पे विजय प्राप्त करे कि बिना सहायता सोही काऊ योद्धा को मार दे, वो बड़ा भयो। अरे छाछ के पिवैया ने वो छत्रपति मारो है। यानी बोला राधे श्याम गिरधारी। बात सुनो, राजा महाराजा जो हुए ना, उनके संग में सेना चले करे। आपके कृष्ण जी के पास सेना तो उतना ही जो सेना लेके चले जाओगे। अब भाई राजा महाराजा बिना फौज पलटन के अकेले तो कहूँ जाने नहीं है, तो सोची कोई बात नहीं। और फिर देखो यह में बड़ी बात नहीं है, फिर हूँ बड़ाई प्रशंसा हमारे राम जी की। कारण कैसे? आपके कृष्ण जी ने मारो एक मुखवारो और दो हाथन वारो, पर हमारे राम जी ने मारो 10 मुखवारो 20 भुजा मारो, या सो बड़े हैं राम जी हाथन में उठा लो। अब सुन बात, प्रमाण सुना में और वहां पर सुनाओ, प्रमाण दो। आरो कृष्ण गोवर्धन आप उठाया और राम का हित हनुमत आया। कृष्ण गोवर्धन आप उठाया, राम पाई हित हनुमत आया। कृष्ण गोवर्धन आप उठाया, राम का हित हनुमत आया। सेवक काज स्वामी का करैया, बड़े हमारे हम सुधरैया। सेवक काज स्वामी न करैया, बड़े हमारे राम रमैया। आपके कृष्ण जी ने जा समय वह इंद्र की वो पूजा छीन ले गई है, हो गए खाए उनके, तो इंद्र कुपित है और इतनी जल वृष्टि करी कि सबरो ब्रज डूबने लग गए। तो ब्रजवासी की रक्षा करवे हेतु हमने सुनी है कि
आपके कृष्ण जी ने वो गिरिराज पर्वत अपनी वो कनिष्ठ का उंगली पे उठाई लियो। हाँ 7 दिन 7 रात तक। अरे अब वो कह रही 14 दिन 14 रात तक उठाया उसे। 7 कोस को गिरिराज पर्वत। अरे अब वो कह रही चाहे 21 कोस को क्यों नहीं हो। हाँ। उठायो तुम्हारे कृष्ण जी ने हो। उठायो। और सेवक ने तो नहीं उठायो। पर यहाँ देखो हमारे राम जी की बड़ाई है। बताओ कि जो पहाड़ पर्वत आपके स्वामी आपके भगवान आपके कृष्ण जी ने उठायो, वही पर्वत को हमारे राम जी के चरण के दास हनुमान ने उठायो। जितनो बल आपके स्वामी कृष्ण में ना उतनो बल तो हमारे राम जी के छोटे छोटे सेवक में है। या तो बड़े हैं हमारे राम जी। हाथ उठाओ। आपके राम जी अकेले कछु न कर पावे। जब कछु आपत्ति विपत्ति आवे तभी के हनुमान जी जइयो संजीवनी बूटी लइयो। हनुमान जी वहां जइयो, सुग्रीव जी वहां जइयो। हनुमान जी तुम वहां जाओ और तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम वहां खड़े जाओ और तुम यहाँ रहे हो, तुम फल फूल तोड़ लाओ, तुम खा ले हो, हमको दूध पिला दे हो। ऐसे राम जी ये तुम्हारे राम जी आ जाए। हाँ हूँ करने वाले नौकर चाकर जरूर चाहिए। अब राजा महाराजा के सेवक तो हो ही कोई बड़ी बात है। चालू है जाए के बंद रहे। चलो भैया। सागर से तू राम बधाया, कृष्ण द्वारका नगर बसाया। सागर से तू राम बधाया, कृष्ण द्वारका नगर बसाया। नगरे काज नगर बड़ भैया, बड़े हमारे सागर से तो राम बधाया और कृष्ण द्वारका नगर बसाया। बोलते काज नगर बड़ भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। फिर वही बात आ गई, वानरन की सेना, वानरन के बिना का अधूरे राम जी हैं। वानरन की सहायता से समुद्र पे पुल बनाया, पत्थरन की जो पत्थरन को राम नाम लिख के जोड़ते गए और पुल बन गयो। तब वो वानरी कटक या पार पे पल्ली पार भयो। राम नाम अंकित ही करो। राम नाम में इतना प्रभाव है कि सिलाऊ बड़ी बड़ी सिला और सागर में फूल की तरह देते। हाँ हाँ ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो। परंतु यहाँ जाओ द्वारका में, हमारे श्री कृष्ण चंद्र की द्वारकापुरी के दर्शन करो। विशाल समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने विशाल नगर द्वारकापुरी को जो है निर्माण करवायो और सोने की द्वारका बसाई। अरे भैया जो समुद्र में पुल बनावे, दुकान बनावे, मकान बनावे, वो बड़ा भयो कि समुद्र में जो सोने को नगर बनावे वो बड़ा भयो। या सो बोलो राधे श्याम मुरलीधारी। पर भूल का रहे हो कृष्णदास, इतिहास से उठाए की पढ़ो रामायण की। अरे रामायण आपके कृष्ण जी ने सोने की द्वारका बसाई, पर हमारे राम जी के दास हनुमान ने सोने की लंका जलाई। क्योंकि हमारे राम जी कामी नहीं, हमारे राम जी लोभी लालची नहीं, काउची की कामना नहीं करें। वह तो उदासी है, तापस भेष विशेष उदास, त्यागी है। उदासी स्वरूप त्यागी वैरागी स्वभाव के ही। अब सुनो, तुम्हारे कृष्ण जी की एक वीरता की बात और बताएंगे। हाँ बहुत बड़े वीर हैं और उदार है। अरे कृष्ण ले तंदुल तारो धन दीना, यहाँ भी सर्वदा यहाँ
के कोई मित्र है जिनको नाम सुदामा हो, और वो जब द्वारकापुरी गए ना आपके कृष्ण मित्र से मिलने को, तो 2-3 मुट्ठी तंदुर ले गए कहीं। हाँ, भेंट करने के लिए उनके लिए तंदुर ले गए। तंदुर चावल ले गए। हाँ, चावल तो ले गए। आपके कृष्ण जी ने पहले वह सुदामा भक्त के वो तंदुर खाए, तब उनको 3 लोक की संपत्ति दी। पर यहाँ हमारे राम जी की उदारता, चाहते तो स्वयं लंका को राज कर लेते, पर नहीं। भक्त भीषण को शरण में आयो, रावण ने लाख कर्ण को प्रहार करके विभीषण को भगा दियो, और विभीषण आवे की देर नहीं हुई, केवल इतनी कही, श्रवण सुयस सुन आयो हो प्रभु वंदन भवीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। इतनी कह के शरण में लोट लोट है, राम जी उठे, हृदय तो लगा लियो, रावण पीछे मारो, समुद्र में सो जल बगायो, और विभीषण को लंका को राजा बनाई दियो। अब यूं बताओ आप, जो केले खाए के पश्चात कछु ढंग दे, वह बड़ो भयो, या फिर बनाए भैया को अपने हृदय से लगा ले और बाकी संपत्ति भाई दे दे, वह बड़ा भयो, या तो बड़े ही हमारे राम जी सीताराम धनुषधारी। तो यहाँ बताओ, राम जी ने अपने पास 100 काजे दिया बाबा विभीषण को। अरे भैया की वस्तु भैया को दे दे। अरे इतना बड़ा राजा का भैया वो विभीषण कछु राम जी के लिए भेंट लेके गया, रोकता भया, भिखारी की तरह जाके गिर गया चरणन में, मेरी रक्षा करो, मेरी आराध करो। तो राम जी को दया आ गई, राम जी ने बापू लंका का राजा बना दिया। अब वो सुदामा बेचारा प्रेम से 4 मुट्ठी चावल लेके गयो, तो वाकई बदले में द्वारकानाथ ने 2 लोक की संपत्ति दे दी, सुदामापुरी बना दी, वैसे ही जैसे द्वारकापुरी ही। हाँ, भैया की वस्तु भैया ले गई है, और का तुम जैसे लाखन भैया आ गए, पावन ने पकड़ के रोज समुद्र में फेंके हो, तुम जाके दिखाइयो भैया की वस्तु, जब मान लो भैया की वस्तु भैया दे गई। बात ये नहीं है, देखो बात ये है कि हमारे राम जी अकामी है, काउ चीज की कामना नहीं है। राम जी परम गंभीर हैं, उदार चित्त वाले हैं। और देखो एक बात और बता दें आपको, चलो हम प्रमाण देंगे पहले आपको। जब आप प्रमाण दोगे पहले? चलो तो आप प्रमाण दे दो, हम पीछे देख लेंगे। हाँ, अरे राम ना पूरी, ओ राम ना पूरी त्रियन की आशा, और कृष्ण बुझाई सबन की प्यासा। राम ना पूरी प्रियन की आशा, कृष्ण बुझाई सबकी प्यासा। प्रेम दे काम न सैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण प्रेम दे काम सैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। या समय श्री राम जी जनकपुर पधारे हैं मुनि विश्वामित्र जी के संग में, तो राम जी की वह दूल्हे स्वरूप के दर्शन करके मिथिला नारी सब मोहित रह गई, और कहने लगी, हे विधाता, ये सुंदर श्याम सगुण समन्वय बालक श्री राम हमको पति के रूप में मिले, परंतु पति के रूप में कैसे मिले? भगवान श्री राम तो मर्यादा में बधे हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन गोपिन से बोले कि मैं अभी तुमको पति के रूप में प्राप्त नहीं है सको हूँ, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा, वहाँ आके तुम सब ब्रज गोपी बनोगी, तब मैं तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। तब भगवान ने बंसी को बजा के समस्त ब्रज गोपीन को बुलाया हो, और एक एक गोपी एक एक माधव सबके संग रास विलास महाराज किया हो,
काम के द्वारा नहीं, काम को तो भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा लटका दियो हो। तो कामजीत श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपीन के काम को नष्ट करके उनको प्रेम प्रदान किया हो। अरे भैया, जो काऊ की इच्छा पूरी नहीं करे वो बड़ा भयो, कि जा काऊ की इच्छा पूरी करके बाको संतुष्ट करे वो बड़ा भयो। क्या सब बोलो, राधे श्याम मुरलीधारी। देखो एक बात कही आप सुन, आपके जो कृष्ण जी है ना, हाँ, वो चंचल स्वभाव की है। जो कोई सुंदर सी ब्रजगोपी देखी बस वही के माखन खाए में लग जाए। पर हमारे जो राम जी है ना, योगेश्वर है, योगेश्वर मर्यादित चरित्र दिखाया हमने राम जी ने। और देखो राजा महाराजा जो छोटे मोटे रहे ना, छोटे के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा कोई ना कोई छोटो मोटो कार्य छोड़ दे कि छोटे मोटे कर लेंगे, अपना नाम तो कर लेंगे। तो यही काम यदि हमारे राम जी कर देते तो आपके कृष्ण जी का पूरी माखन की चोरी में लगे रहते, पूरे जीवन निकालते देखा है। या से बड़े ही हमारे राम जी, हाथ उठाओ, आप उठाओ और धनुषधारी हमारे श्री कृष्ण जी बड़े हैं, हमारे राधे श्याम जी बड़े हैं, हमारे राम जी श्री कृष्ण जी सदा व्यास जी का जो कह रहे हैं, राधे श्याम महाराज, सीताराम सीताराम भगत जी देखो, प्रसन्न रहो। आप जो मधुर विनोद कर रहे हो ना, हाँ, ये मधुर विनोद आपके स्वरूप के उपयुक्त है। जय हो। हाँ, क्योंकि आप दोनों ने जो भगवान श्री राम जी की मर्यादा आदि उनके विषय में जो चर्चा करी और आपने श्री कृष्ण के विषय में जो चर्चा करी, हमारी ही तो बात ही छोड़ दो, परंतु इन सब भक्तों को बड़ा आनंद आयो है ऐसे वार्तालाप में। और ये विषय केवल मात्र साधु संतन को और भक्तन को ही है, और काऊ को ये दूसरा विषय है ही नहीं सके। क्योंकि कलहित जीवन को तो अपने घर के क्लेशन से फुर्सत ही नहीं, तो उनको यह बात सो अभिप्राय कहा है। परंतु जय राम कृष्ण कहिए उठ हो, वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन माखन चो। उनके चमर छत्र सिर पे राजे, इनके लकुट बुकुट कर जोर। उनके संग भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये दाऊ संग नंद किशोर। उनके जनक लली संग राजत, ये राधा संग करत किलोर। उन सागर पे सजा तराई, इत गोवर्धन नट की कोर। उन मार्यो लंकापति रावण, इन मार्यो कंसावर जोर। सूर तुलसी के दोनों जीवन, दशरथ सुत और नंद किशोर। राम कृष्ण कहिए उठ हो। ये तो दोनों ही महाराज। वास्तव में भगत जी आपकी बात कछु कछु हमारे मस्तिष्क में बैठ रही। अरे कछु ना, पूरी बैठ गई। व्यास जी जो कह रहे राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। दोनों एक हैं। क्या वो दोनों एक है तो हम अलग अलग क्यों है, हमारे क्यों है? आओ हमारे तुम्हारे छोड़ के, यानी अपने पराए छोड़ के हम एक रह जाए। एक रह जाओ। तो एक बार बोलो राधे श्याम मुरलीधारी। हरि ठीक 11:30 हुआ है, 2 मिनट ऊपर है। जैसे समय का पालन मानव की सामर्थ्य नहीं है, समय की पालन करने की व्यवस्था मानव को नहीं है। जब से ये आया है तब से समय की तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी कृपा जिस पर करते हैं, संतों की कृपा जिन पर होती है,
वो समय का पालन करते हैं। आज संध्या कालीन बड़ी सुंदर लीला हम आप सभी दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण की काली मर्दन लीला। और कल महाप्रभु के चरित्र में इतना गंभीर प्रसंग है। मेरी माताएं बहनें, मेरे साधु संत जो आ रहे हैं, इन्हीं से संतुष्टि है। मैंने पहले निवेदन किया था, आभक्त कितने भी आ जाएं, संतुष्टि नहीं होगी। और भक्त एक बैठा रहेगा ना तो आनंद आता रहेगा। ये संतों की शोधी हुई लीला है। आप जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, श्री हरि बाबा, बाबा नाम जानते होंगे। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में आज भी 38 किलोमीटर का बांध बना हुआ है महाराज जी, और केवल मिट्टी का बांध है। कोई सीमेंट, ईंट, पत्थर, चूना आदि कुछ नहीं है, केवल मिट्टी का है। आज गंगा जी वहां से 3.5 किलोमीटर है। इस मौसम में भी चारों ओर बाढ़ बरसात है, लेकिन केवल एक दिन के लिए गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मैं वहां प्रतिवर्ष जाता हूं, दादाजी के ही समय से। केवल चरण स्पर्श के लिए गंगा जी आती है गुरु पूर्णिमा की रात्रि को, और आते ही चरण स्पर्श करके 3.5 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो ये संतों की बांधी हुई मर्यादा व्यर्थ नहीं होती। ऐसे हरि बाबा नामनिष्ठ संत थे श्री प्रेमानंद जी पर मैंने दर्शन किया है। एक लंगोटी के सिवाय या कचला के सिवाय मैंने दूसरी वस्तु उनके पास जीवन में देखी नहीं। बिहारी जी के दर्शन को नहीं छोड़ा प्रेमानंद जी ने, तब तक शरीर स्थूल हो गया, फिर भी जाते थे। पांवों में कभी पनरखी नहीं, चप्पल जूता नहीं पहना, कभी तेल साबुन मस्तिष्क में नहीं लगाया। ऐसे संतों की ये बनाई हुई लीला मेरे बंधुओं और 6-7 दिन रहे हैं। आइए पधारिए। बड़ी सुंदर बात है, पूज्य फुलारी बाबा की कृपा से हम आप सभी इन लीलाओं का, ये लुप्त होती जा रही है, लीलाएं लुप्त होती जा रही है, तो करने वाले ही धीरे धीरे ठाकुर जी के परम धाम को पधार रहे हैं। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन, उसके उपरांत फिर ठाकुर जी की आरती। संध्या कालीन पुनः 6:15 बजे से हम 9-9:15 बजे तक ठाकुर जी की लीला का दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आरती करेंगे ठाकुर जी की, और जगह भी करनी हो सर्वप्रथम महाराज जी भी करेंगे, उसके उपरांत आप सब। ऐसी मर्यादा है, संत ही ठाकुर जी की आरती प्रथम करते हैं, गृहस्थी पश्चात। हे गिरधर
आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हरे हरे तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम पूरी आरती गाऊं प्यारे तुम गोरी गाऊं दास बिहारी तेरी आरती गाऊं राल हरि तेरी आरती गाऊं चरणों से निकलती गंगा प्यारी चरणों से गिरती गंगा प्यारी जाने कितनी दुनिया सारी जाने कितनी दुनिया सारी और चरणों में तो शीश नवाऊं सोने चरणों में तो शीश नवाऊं दास बिहारी तेरी आरती गाऊं हरिदास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के स्वामी तुम हो श्री हरिदास के स्वामी तुम हो मेरे जीवन प्राण तुम हो मेरे जीवन प्राण तुम हो मेरी कृपावे में हो बारी बारी जाऊं तेरी कृपा में तो हरि हरि जाऊं दास बिहारी तेरी आरती गाऊं राज बिहारी तेरी आरती गाऊं तुमेव माता शपिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है प्रियाधार मेरे लाल मेरो है
ज्यादा रास्ता में नहीं, मुझे मालूम थी ना मैंने कितनी आठ मैंने पहले आए एक दिन पूर्णवासी के दिन आए कोई आए बाना छह